तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं नारायणपुर से, जहां धर्मांतरण पर बवाल देखा जा रहा था, लेकिन अब मामला शांत हुआ है। आंगा देवता की विशेष पूजा के साथ विवाद अब खत्म हो चुका है। बता दें कि पुलिस और प्रशासन ने यहाँ परिवार के 7 सदस्यों को गांव से निकालने की जो प्रक्रिया है वो आरंभ कर दी गई थी आदिवासी परिवारों के द्वारा, जिसके बाद फिर से पुलिस ने यहाँ पर पहुंचकर बीच बचाव किया है। जब हम वहां पर पहुंचे तो देखने को मिला कि जो मतांतरित परिवार है उसका पूरा जो सामग्री है वो रोड में निकाल के रख दिया गया था। मसीह में मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, इस समय में छत्तीसगढ़ के अंदर धर्म के नाम पर बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी हो रही है। धर्म की आड़ में मसीही लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा सताव किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, यहाँ तक कि बहन बेटियों के साथ बदतमीजी की जा रही है। मेरे प्रियो, यहाँ तक कि मसीही लोगों को बेघर किया जा रहा है। कुछ ऐसी ही घटना नारायणपुर जिले का है, जहां पर खड़का गांव है, वहां पर कुछ मसीही लोग पाए जाते हैं और बेरोजगार दल के द्वारा गांव वालों को भड़काया जाता है और गांव वाले उन मसीही लोगों को गांव से निकालने की धमकी देते हैं और बताया जा रहा है कि उनका घर वापसी कराया गया। आइए हम इस वीडियो क्लिप को देखते हैं, उसके बाद में हम बात करते हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं नारायणपुर से, जहां धर्मांतरण पर बवाल देखा जा रहा था, लेकिन अब मामला शांत हुआ है। आंगा देवता की विशेष पूजा के साथ विवाद अब खत्म हो चुका है। बता दें कि पुलिस और प्रशासन ने यहाँ पर सूझबूझ दिखाई, जिसके चलते ये मामला शांत हुआ। किसी भी तरह की कोई अप्रिय स्थिति यहाँ पर नहीं बनी और धर्मांतरित परिवार की परंपराओं के साथ मूल धर्म में वापसी भी हुई है। गांव में फिलहाल माहौल की बात की जाए तो पूरी तरह से सामान्य बताया जा रहा है। चूंकि पहले हम देख रहे थे जिस तरह का माहौल था, जिस तरह की स्थितियां थी, ऐसे में सुरक्षा बल की टुकड़ियों को तैनात किया गया था, लेकिन अब खड़का गांव से सुरक्षा बल की टुकड़ियों को हटा दिया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आकाश सिंह जुड़े हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। आकाश, कितने दिन तक ये पूरा विवाद चला और अब जाकर ये मामला शांत हुआ और अभी क्या स्थिति वहां पर? जी, ये पूरा विवाद कहा जा सकता है कि नारायणपुर के भरंडा से आरंभ हुआ था और नारायणपुर के ग्राम भरंडा में इसी प्रकार का विवाद देखने की जो पूरी तरीके से प्रक्रिया की जा रही थी, जिसके बाद पुलिस ने बीच बचाव किया और लोगों को समझाइश दी। उसके बाद कहीं न कहीं जाके वो मामला शांत हुआ, जिसके बाद कल फिर एक बार यह मामला उभर कर सामने आया, जहां पर ग्राम खड़का गांव में एक परिवार के 7 सदस्यों को गांव से निकालने की जो प्रक्रिया है वो आरंभ कर दी गई थी आदिवासी परिवारों के द्वारा, जिसके बाद फिर से पुलिस ने यहाँ पर पहुंचकर बीच बचाव किया है। जब हम वहां पर पहुंचे तो देखने को मिला कि जो मतांतरित परिवार है उसका पूरा जो सामग्री है वो रोड में निकाल के रख दिया गया था और ग्रामीण लगातार इसका विरोध जता रहे थे कि वो परिवार अभी इस गांव में नहीं रहेगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, शाम तक का समय आया तो जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार जो संवाद की प्रक्रिया की जा रही थी उसके अंतर्गत एक कार्रवाई देखने को मिली। उसके अंतर्गत एक सफलता हाथ लगी कि लगातार जो दोनों ही परिवार को आपस में मिलाया गया और जो मतांतरित परिवार था वो अब मूल धर्म में वापस आने को जब राजी हो गया तो कहीं ना कहीं गांव वाले लोग भी मान गए कि उसको अब गांव में रहने दिया जाएगा, जिसके बाद उसको डुमा हांडी छुआकर और जो आदिवासी परंपरा के अनुसार कहा जा सकता है कि आंगा देवता का विशेष पूजा अर्चना करके उनको गांव में वापसी ले ली गई है। मेरे प्रिय, जिस प्रकार आपने इस वीडियो क्लिप को देखा और आपने क्या देखा कि वहाँ पर कुछ मसीह परिवार है जिनको पूजा पाठ कराया जा रहा है, तिलक लगाया जा रहा है, पानी छिड़का जा रहा है और मेरे प्रियो इसको बोलते हैं घर वापसी। कहने का मतलब है कि अब यीशु मसीह से प्रार्थना नहीं करेंगे, अब उनके देवी देवताओं की पूजा पाठ करेंगे। मेरे प्रियो, आप जानते हैं कि आए दिन बेरोजगार दल प्रार्थना सभा में जाता है और गुंडागर्दी करता है, उनके साथ गाली गलौज भी करता है, यहाँ तक कि बहन बेटियों के साथ बदतमीजी से पेश भी आते हैं। ऐसा ही मामला यहाँ पर इस गांव में हुआ, जो कि बेरोजगार दलों ने गांव वालों को भड़काया। आप अच्छे से जानते हैं, हम हिंदू हैं करके आदिवासी भाई बहनों को जबरन हिंदू भी बनाया जा रहा है और आदिवासी लोग कभी हिंदू थे ही नहीं और ना ही कभी होंगे, लेकिन वो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं। उन्हें भड़काया जाता है,
और उनको दबाया भी जाता है, इसलिए गांव वाले भी मसीही लोगों के खिलाफ में हो जाते हैं। असलियत में जो आदिवासी भाई बहन हम हैं वो हम हिंदू है ही नहीं, और इसका जिक्र संविधान में भी नहीं किया गया कि कोई हिंदू धर्म है। लेकिन उनकी आस्था है कि वो किसी में भी किसी की भी पूजा कर सकते हैं। आदिवासी आज स्वतंत्र है कि वो किसी को भी पूज सकता है, किसी को भी अपना सकता है, किसी को भी मान सकता है। लेकिन बेरोजगार दलों के द्वारा लगातार गांव के मुखियाओं को पकड़ना, गांव के मुखियाओं को बहलाना, गांव के मुखियाओं को तैयार करना और उन लोगों को मसीही लोगों के खिलाफ में कर देते हैं। उन्हें घर से निकाल देते हैं, गांव से निकाल देते हैं और उनके ऊपर सताव करते हैं। मेरे प्रियो, ये सारी चीज़ें संविधान के अधिकार में नहीं है, संविधान के उल्लंघन में है, क्योंकि किसी की कोई अधिकार नहीं है कि किसी को गांव से बेघर करना या किसी को घर से निकाल देना, कोई किसी का अधिकार नहीं बनता है। और इस बात को प्रशासन जानती है, फिर भी वो चुप्पे साध है और आंखें बंद करके आरएसएस का साथ देती है, जो अपने आप को हिंदू धर्म के ठेकेदार कहते हैं, उनको साथ देती है। मेरे प्रियो, अभी अभी छत्तीसगढ़ में हो क्या रहा है, ये लोग अपने आप को हिंदू धर्म के ठेकेदार कहते हैं और आदिवासी भाई बहनों को हिंदू हैं करके उनको अपने साथ शामिल करते हैं। लेकिन अभी नकटी गांव में क्या हो रहा है, रायपुर के अंदर उनके घर उजड़ रहे हैं, तबाह हो रहे हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी धर्म के ठेकेदार नहीं फटकेंगे, वहाँ पर बुलडोजर के सामने खड़े नहीं होंगे कि हमारे आदिवासी हिंदू भाई बहनों का घर टूट रहा है, मत तोड़ो, क्योंकि तोड़ने वाले तो यही लोग हैं, सरकार इन्हीं के हैं। आदिवासी हमारे भाई बहन इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है कि हम स्वतंत्र हैं, हम अपनी आस्था किसी में भी रख सकते हैं, हमारा कोई धर्म नहीं है। लेकिन फिर भी आदिवासी भाई बहन उनकी बातों में आ जाते हैं और आज आदिवासियों के घरों को उजाड़ रहे हैं। आज तो छत्तीसगढ़ की बात है, लेकिन कभी मध्य प्रदेश में होगा, कभी झारखंड में होगा, कभी और राज्यों में होगा। आदिवासी भाई बहन, इन लोगों की चालाकियों को समझने की कोशिश कीजिए, नहीं तो ये लोग हमें बर्बाद कर देंगे। हमें गुलामी अवस्था में जैसे रखते थे वैसे और भी हमें रखेंगे। इसलिए अपने आप को पहचानिए कि हम इस भारत देश के मूल निवासी हैं, हमारा कोई धर्म नहीं है, हम किसी भी पूजा पाठ कर सकते हैं किसी भी धर्म में जाकर। तो आपको जो पसंद है उसमें आप अपनी आस्था रख सकते हैं, उसमें कोई रुकावटें नहीं है। लेकिन जबरन अगर वो लोग आदिवासियों को हम हिंदू हैं करके अगर वो करते हैं तो इस बात को समझने की कोशिश करें। आपको बहलाएंगे, फुसलाएंगे, अपने साथ करेंगे और उसके बाद आपको अकेला छोड़ देंगे। मेरे प्रियो, बाकी सारी बातों से आपकी क्या राय है?